कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत खेत से, जहां हम एक फूल को क्लोजअप में देखते हैं, जिस फूल के ऊपर एक हनी बी आकर बैठती है। टेडी और डॉन इस हनी बी को गौर से देख रहे थे। टेडी डॉन को समझाता है कि कैसे ये बीज पोलन्स इकट्ठा करती हैं और दूसरे फूल पर डालती हैं और फिर ये फूल हमारे लिए खाना बनाते हैं। पर अब एक बुरी बात हो रही थी। वो बताता है कि सारी बीज मर रही हैं। डॉन पूछता है क्यों, तो टेडी जवाब में कहता है ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ये जानबूझकर कर रही हैं ताकि वो हमारे खाने की सप्लाईज को कंट्रोल कर सके। टेडी डॉन को एक और शॉकिंग बात ये बताता है कि उसे लगता है इस जमीन को इंसान कंट्रोल नहीं कर रहे, कुछ एलियंस या कोई दूसरी ताकत है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। वो डॉन से ये भी कहता है कि हमें मिलकर इन सारी चीजों को रोकना होगा, क्योंकि मैंने इन सारी चीजों पर बहुत गौर से रिसर्च की है। टेडी डॉन को अब अपना साथी बना लेता है और अपने साथ साथ उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ये लोग भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अजीबोगरीब ट्रेनिंग करते हैं ताकि ये लोग एलियन से लड़ सकें। डॉन पूछता है हम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, तो टेडी बताता है कि दुश्मन हमें मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह से कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना है। इसीलिए टेडी उसी दिन डॉन से सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने को कहता है। वो कहता है ना ही आज से हम स्मोकिंग करेंगे, ना ही गेमिंग करेंगे और फोन और स्क्रीन्स का भी तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हमें अपने मिशन के लिए कुछ सर्च न करना हो। डॉन थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसे सारे ही बहुत नॉर्मल बच्चा मानते थे, लेकिन टेडी मानता था कि डॉन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही अच्छा मिशन पूरा करेगा। ये सब कहने के बाद टेडी डॉन को गले लगा लेता है और उसे यकीन दिलवाता है कि तुम ही मेरे अकेले बेस्ट फ्रेंड हो और मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद ये लोग अपनी तैयारी का अगला स्टेप उठाते हैं। टेडी एक इंजेक्शन लेकर आता है जिसके अंदर एक केमिकल था। ये केमिकल उनकी अंदर की ख्वाहिशात को रोकने के लिए था। टेडी का मानना था कि एलियंस इंसानों को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर की ख्वाहिशात का इस्तेमाल करते हैं। टेडी को ये भी लगता है कि इन्हीं ख्वाहिशात को मारकर वो अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल पा सकते हैं और एलियंस के कंट्रोल से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। डॉन इस मर्तबा भी अपनी कजन पर भरोसा करता है और वो इंजेक्शन लगवा लेता है। दूसरी तरफ हम अपने टारगेट को देखते हैं, उसका नाम मिशेल है। हम देखते हैं कि वो एक स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी और इस सब में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, थक गई थी और इसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ टेडी और डॉन अपनी मूव चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो सूट पहनते हैं और मिशेल के घर के बाहर इंतजार करते हैं। जब वो काम से वापस आते हैं तो ये दोनों उस पर हमला कर देते हैं। ये सब कुछ बहुत ही हड़बड़ी में हो रहा था। मिशेल पूरी ताकत से लड़ती है और डॉन को वो एक पंच कर गिरा देती है। टेडी भी उस पर पेपर स्प्रे कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो उसे टांग मार कर धकेल देती है और उसे झाड़ियों में गिरा देती है। टेडी हार नहीं मानता और दोबारा उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर दोबारा ही मिशेल से मार खा जाता है और नीचे गिर जाता है। मिशेल भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल गिर जाती है। पता चला था कि टेडी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। जिसके बाद ये लोग उसे घसीटते हुए अपनी कार में बिठाकर यहाँ से निकल गए। मिशेल को किडनैप करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि टेडी को लगता था कि मिशेल एक एलियन है। गाड़ी में बैठते ही वो डॉन से कहता है कि मिशेल के सारे बाल उतार दो, क्योंकि उसे लगता है कि एलियंस अपने बालों को एंटीना की तरह इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन पास करने के लिए और लोगों को ट्रैक करने के लिए। डॉन भी मशीन के जरिए उसके सारे बाल उतार देता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने सुनसान घर में ले आते हैं और बेसमेंट में ले जाकर उसके सारे कपड़े और डिवाइसेस निकाल कर जला देते हैं। फिर वो उसे एक अजीब सी क्रीम लगाते हैं। टेडी बताता है कि ये क्रीम इसकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को काम करने से रोकेगी। वो डॉन से ये भी कहता है भले ही ये इंसान दिखती है, लेकिन इसकी बॉडी का अंदर का सारा सिस्टम एलियंस वाला है और ये क्रीम उसके सिस्टम को कमजोर कर देगी। जब मिशेल को होश आता है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में एक बेड से बंधी हुई है। उसके सर पर अब कोई बाल नहीं थे और उसकी पूरी बॉडी पर सफेद कलर की क्रीम लगाई गई थी। इस टाइम टेडी और डॉन वहाँ पर सूट में खड़े थे। मिशेल इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो पूछती है क्या वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। टेडी उसे बताता है कि वो ह्यूमन रेजिस्टेंस के एक हेडक्वार्टर में है। वो उससे अजीब तरह से बर्ताव करता है, कभी इज्जत से बात करता है और कभी गुस्से से, और वो उसे कहता है कि हम जानते हैं कि तुम एक एंडोरमेडन हो, यानी एक एलियन हो। ये बात सुनते ही मिशेल हैरान हो जाती है और फौरन अपने बालों के बारे में भी सवाल करती है। टेडी बताता है कि उन्होंने बाल काट दिए हैं ताकि वो अपनी मदरशिप से कांटेक्ट न कर पाए। मिशेल यहाँ उनके सारे इल्जामों का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ, मेरे गायब होने पर जल्द ही पुलिस और FBI मुझे ढूंढने लगेंगे। वो कहती है कि जल्द ही तुम लोग पकड़े जाओगे, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे डील कर लेते हो और मुझे छोड़ देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि पुलिस को तुम तक आने भी नहीं दूंगी। टेडी हंसता है उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर। वो कहता है कि वो इंसान होने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती
देती है, लेकिन उसे सच पता है। वो इल्जाम लगाता है कि मिशेल अंडरमिटन कोर्ट की एक बड़ी ऑफिसर है जो इस अर्थ को अपना गुलाम बनाना चाहती है। टेडी डिमांड करता है कि वो आने वाले लूनर इक्लिप्स पर इन दोनों को अपनी मदरशिप पर ले जाए ताकि वो लोग एलियंस के वापस जाने की कोई डील कर सके। मिशेल इस मर्तबा हल्की आवाज में लेकिन सख्ती से कहती है कि वो एलियन नहीं है। वो बताते हैं कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं ज्यादा उम्र की एक औरत हूँ और अपने आप को जवान रखने के लिए डाइट भी करती हूँ और स्किन केयर भी करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर टेडी गुस्से में आ जाता है। वो उसे उसके एलियन होने के कुछ सबूत दिखाता है पिक्चर्स में और कहता है कि तुम्हारे पास लूनर इक्लिप्स का वक्त है, तुम अपना सच मान लो, मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन ये ना समझो कि तुम सच में नहीं बोलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहता है तुम ही जिम्मेदार हो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और उसके साथ साथ डॉन की फैमिली की भी मौत की, और तुम लोगों ने हमारे 20 के फार्म्स भी खत्म किए हैं। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉन और टेडी दोनों मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं टेंशन बढ़ने लगती है। न्यूज में वो देखता है कि मिशेल के गायब होने की न्यूज भी अब चारों तरफ फैल चुकी है। उसकी घबराहट और बढ़ जाती है और वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि मिशेल आजकल और ज्यादा तंग कर रही है। आजकल वो खाना भी नहीं खा रही। अपना सारा गुस्सा और एक्सॉशन वो मिशेल के ऊपर ही निकालने का डिसाइड करता है और उस पर सख्ती करना शुरू कर देता है। सख्ती करने की वजह से मिशेल मान जाती है वो सब करने के लिए जो ये लोग कह रहे थे। ये लोग कहते हैं कि तुम अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करो कि तुम एलियन हो। मिशेल उनकी बात मानती है और अजीब तरीके से रिकॉर्डर में कहती है हाँ मैं एलियन हूँ। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। वो मिशेल से कहता है नाटक बंद करो और सही से रिकॉर्ड करो। तो मिशेल कहती है जब मैं नाटक कर रही हूँ तो नाटक ही लगेगा, मैं इंसान हूँ, एलियन होने का कन्फेशन कैसे दे दूँ। उसकी ये बात सुनकर अब टेडी आग बगोला हो जाता है और मिशेल उसे गौर से देखने लगती है। वो कहती है टेडी मुझे लगता है तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल इशू है। देखो मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तुम इससे बात करो, मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेक कंटेंट देखने लगे हो, इतना कि तुम्हें वो सारी बातें सच्ची लगने लगी है। देखो एलियंस तो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और क्या पता कि इस पूरे यूनिवर्स में एलियन हो भी ना। मिशेल की ये बातें टेडी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं। वो पागल होने लगता है और मिशेल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और इसका ये रूप देखकर डॉन भी डर जाता है। इसके बाद डॉन डरते हुए टेडी से पूछता है कि जब हम अपना प्लान पूरा करने के लिए स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा। टेडी कहता है वो बस हम कुछ घंटों के लिए जाएंगे, सिर्फ अर्थ को बचाने के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। डॉन बताता है कि तुम मुझे जो इंजेक्शंस लगा रहे हो आजकल उससे मुझे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। लेकिन टेडी इस टाइम उसकी बात को टाल देता है। टेडी का इस टाइम सिर्फ एक फोकस था कि वो किसी तरह मिशेल को मना ले और वो बोल दे कि वो एक एलियन है। वो उसे अब टॉर्चर करने का प्लान करता है और एक मशीन के जरिए उसे करंट लगाता है। इस करंट से उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना कि वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगती है और ये बोल भी देती है कि मैं एलियन हूँ। उसके ये कहते ही टेडी हंसने लगा था। अब उसने मशीन बंद करने के बजाय मशीन के वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगा। डॉन भी उससे कहता रहा बस कर दो टेडी, पागल मत बनो। लेकिन टेडी ने मशीन बंद नहीं की, वो लगातार वोल्टेज बढ़ाता रहा यहाँ तक कि मशीन ही खराब हो गई और पूरे घर का फ्यूज उड़ गया। टेडी फिक्रमंद होकर उसके पास जाता है और देखता है कि वो सिर्फ बेहोश थी। उसने डॉन से बोला कि इतना करंट अगर किसी इंसान को लगता तो उसकी पूरी बॉडी जलकर कोयला हो जाती और ये अभी सिर्फ बेहोश हुई है, जिसका साफ मतलब है कि इसके अंदर एलियंस वाली पावर है और इतनी पावर है कि मुझे ये भी लगता है कि ये एलियन रॉयल्टी का हिस्सा है। अगले दिन ठीक इक्लिप्स से पहले टेडी मिशेल को नीचे बेड से उतारकर ऊपर डाइनिंग रूम में ले आता है और चेयर से बांध देता है। वो उसे अच्छा डिनर देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। मिशेल जो बुरी तरह जख्मी थी उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। टेडी उससे पूछता है कि तुम लोग 20 को क्यों मानना चाह रहे हो। मिशेल उससे कहती है कि 20 बिना किसी शिकायत के और बिना अपने फायदे के लिए इंसानों के लिए इतना बड़ा काम करती है। अगर 20 ना हो तो इंसानों को खाने के लिए फल फूल नहीं मिलेंगे और इंसान उस सब का फायदा उठाते हैं। मिशेल यहाँ पर उससे अजीब से अंदाज में ये भी कहती है कि देखना 20 दोबारा यहाँ पर आएंगी और पहले से कहीं ज्यादा होंगी। मिशेल अब बातों का रुख बदल देती है और टेडी से कहती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी मॉम को भी जानती हूँ। तुम्हारी मॉम के ऊपर हमारे क्लिनिक की मेडिसिन का एक ट्रायल होना था। ये दवाई उन लोगों को देनी थी जो ड्रग एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई। उसने इतना बोला ही था कि टेडी गुस्से से फट पड़ा। मिशेल से वो कहता है मेरी मॉम का नाम मत लो अपने मुंह से, आखिर मुझे पता चल ही गया कि तुम हो मेरी मॉम की कातिल। मिशेल कहती है नहीं, अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ था तो हमने उनको पैसे भी दे दिए थे। टेडी और भी ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि पैसे मेरी मॉम की कमी पूरी नहीं कर पाए। टेडी अब गुस्से में मिशेल का गला दबाने लग जाता है। डॉन उसे रोकने की भी कोशिश करता है
और यहाँ से मिशेल अपनी टांग मारकर उसे अपने से दूर कर देती है और फिर कुर्सी को तोड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी हंगामे के दौरान बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आती है। ये वही पुलिस ऑफिसर थे जो पहले भी यहाँ आ चुके थे। उन्होंने मिशेल के बारे में हर जगह सही से इन्वेस्टिगेशन कर ली थी सिवाय टेडी के घर से, और इस टाइम टेडी की घबराहट को देखकर वो जांच चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नीचे दिखाया जाता है कि डॉन बंदूक की नोक पर मिशेल को गार्ड कर रहा था। मिशेल यहाँ पर उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करती है और कहती है कि टेडी तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है, वो तुम्हें एक ऐसी गहरी खाई में खींच रहा है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए डॉन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उससे पूछता है क्या तुम सच में एलियन हो। इस टाइम मिशेल मान जाती है और कहती है हाँ मैं एलियन हूँ। डॉन उससे पूछता है तो क्या तुम्हारे पास स्पेसशिप भी है। मिशेल हाँ में जवाब देती है और वो वादा भी करती है कि अगर डॉन टेडी को छोड़ देता है तो वो उसे अपनी स्पेसशिप में भी लेकर जाएगी। डॉन को समझ नहीं आ रहा था मिशेल उसे बेवकूफ बनाना चाह रही है या टेडी से दूर करना चाह रही है। वो टेडी के साथ किसी मुश्किल में भी नहीं फंसना चाहता था और इसीलिए वो मिशेल से अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि टेडी को बताना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो अपने ही गर्दन के नीचे बंदूक रखकर अपने आप को गोली मारकर खत्म कर देता है। उसका सारा खून मिशेल को खून से लथपथ कर गया था। गोली की आवाज तो अब पुलिस ऑफिसर ने भी सुन ली थी। वो समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नीचे आते, पीछे से टेडी किसी चीज से उनके सर पर वार करते हुए उन्हें भी मार देता है। उसको मारने के बाद टेडी भागकर नीचे आया तो उसने देखा कि उसका भाई उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा अब मर गया था। ये देखकर वो बुरी तरह टूट गया। उससे में उसने वही गन उठाई जिससे डॉन ने अपने आप को मारा था और मिशेल के ऊपर तान दी। वो मिशेल को मारने ही वाला था पर उससे पहले मिशेल बोल पड़ी तुम्हारी मॉम का इलाज है अभी भी हमारे पास और तुम्हारी मॉम जिंदा है। ये सुनकर टेडी शॉक में खड़ा रह जाता है और मिशेल दोबारा बोलती है हाँ तुम्हारी मॉम जिंदा है, वो इस टाइम मरी नहीं है, बस एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रही है। मिशेल यहाँ पर सच बताती है कि असल में तुम्हारी मॉम को जो मेडिसिन दी गई थी वो एक एलियन एक्सपेरिमेंट था इंसानों के जेनेटिक्स को अपग्रेड करने के लिए। वो बताती है कि उसके कार की डिक्की में एक एंटी फ्रीज नाम का एंटीडोट रखा हुआ है जो उसकी मॉम को अब होश में दिला सकता है। पहले तो टेडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन मिशेल कहती है तुम्हें यकीन ना आए तो तुम जाकर उसका इस्तेमाल कर देख लो। वो उसे हॉस्पिटल का एड्रेस और रूम नंबर भी बता देती है जहाँ पर उसकी मॉम को रखा गया था। जाने से पहले टेडी मिशेल की टांग तोड़ जाता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी की डिक्की से एंटीडोट निकाल कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ पर अपनी मॉम को देखकर उसे ये बात तो समझ आ गई थी कि मिशेल सच बोल रही है। वो देखता है कि इस टाइम उसकी मॉम कोमा में है। अगर मिशेल ने यहाँ तक सच बोला था तो जरूर उसका ये एंटीडोट भी सच होने वाला था। वो बिना सोचे समझे इस एंटीडोट को अपनी मॉम की ड्रिप में इंजेक्ट कर देता है, ये सोचते हुए कि उसकी मॉम को फौरन होश आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हुआ। इस एंटीडोट के लगाते ही मशीन जोर जोर से बीप करने लगी और उसकी मॉम उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। टेडी को एहसास होता है कि मिशेल ने उससे धोखा दिया है, उससे उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली और अब वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। घर पर दिखाया जाता है कि मिशेल किसी तरह डॉन की बॉडी तक पहुंचती है और अपने हाथों की हथकड़ी की चाबी निकाल कर अपने आप को आजाद कर लेती है। जिसके बाद वो यहीं पर टेडी के कंप्यूटर को देखती है और उसकी सारी सर्चेस को देखती है। यहाँ पर उसे काफी लोगों की तस्वीरें भी मिलती हैं और एलियंस के बारे में काफी रिसर्च भी मिलती है। ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ से भागने के बजाय यहीं पर बैठकर टेडी का इंतजार करने लगती है। इस टाइम जब टेडी आया तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। उसने टेडी से पूछा तुमने कितने एंडोरमेडेंट्स को मारा है। टेडी भी आहिस्ता से बोलता है 2। मिशेल फिर बोलना शुरू करती है और इस मर्तबा हम नोटिस करते हैं कि उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया है। टेडी को अर्थ की हिस्ट्री सुनाती है। वो कहती है कि एंडोरमेडेंट के 75th एम्परर ने अर्थ को ढूंढा था उस वक्त जब अर्थ पर डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन गलती से उनसे यहाँ पर एक वायरस फैल गया जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स मारे गए। उनको अपने इस किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। इसी पछतावे में उन्होंने इंसानों को बनाया ताकि ये प्लैनेट दोबारा से बच सके। वो समझाती है कि हमेशा से इंसान बहुत ही ज्यादा जालिम रहे हैं, उनकी हरकतें हमेशा से खुद को तबाह करने वाली थी। वो कहती है कि एंडोरमेडेंट ने काफी साल ये तमाशा देखा और अब जब इन इंसानों ने जमीन को पूरी तरह तबाह कर दिया है तो अब एंडोरमेडेंट सोच रही हैं कि क्या इंसानों को ठीक किया जाए या उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। वो बताती है कि मैं चाहती थी कि इंसान जिंदा रहे, मैं एक अच्छी रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो टेडी से कहती है कि कल डेडलाइन है, मुझे एम्परर को रिपोर्ट करना है। इस टाइम वो टेडी को ऑर्डर देती है कि तुम मेरा मिशन पूरा करने में मदद करोगे। अगर मैं टाइम पर वहाँ नहीं गई तो ये लोग बिना सोचे समझे अर्थ को तबाह कर देंगे। टेडी जिसने अब अपना सब कुछ खो दिया था, अपना भाई, अपनी मॉम, अपनी फैमिली, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा था, इसीलिए वो मिशेल की बात मान लेता है। आज रात इक्लिप्स की रात भी थी। मिशेल टेडी को लेकर अपनी कंपनी में आ जाती है और यहाँ जाते ही ये लोग एक कैलकुलेटर लेकर बहुत लंबा सा कोड टाइप करते हैं। मिशेल बताती है कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। जिसके बाद
वो कोने में रखी हुई एक अलमारी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये टेलीपोर्टर है। टेलीपोर्टर को देखकर टेडी कहता है, मैं पहले जाऊंगा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी। मिशेल उसकी बात मान जाती है और वो टेडी को अंदर भेज देती है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि टेडी का तो प्लान ही कुछ और था। वो उसके टेलीपोर्टर को तबाह करना चाहता था। उसे लगता था कि इस टेलीपोर्टर को तबाह करने से सभी एलियंस से उनकी जान बच जाएगी। बाहर से जैसे ही मिशेल इस टेलीपोर्टर को ऑन करना शुरू करती है और काउंटडाउन स्टार्ट करती है 3, 2, 1, तो यहाँ उस क्लोजेट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस धमाके से मिशेल बेहोश हो जाती है। ये पूरा ऑफिस उस धमाके से उड़ जाता है। मिशेल को जब होश आया तो उसने देखा कि वो एम्बुलेंस के अंदर थी। एम्बुलेंस के लोगों की बातों से उन्हें पता चलता है कि जिसने बॉम्ब को चलाया था वो उससे टाइम मर गया था। ये सुनते हुए वो जल्दी से अपने ऊपर लगी हुई सारी ड्रिप्स और पिन्स उतारती है और चलती हुई एम्बुलेंस से जंप करते हुए वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। इस तबाह हुए ऑफिस के मलबे में अभी भी वो क्लोजेट वैसे ही खड़ी थी जैसे पहले थी। वो इसके अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अचानक वो क्लोजेट चमकता है और रोशनी में गायब हो जाता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें एक बहुत बड़ी स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है। मिशेल यानी वो एलियन अब उस स्पेसशिप पे पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे भी एलियंस थे। इस टाइम वो एम्परर के सामने खड़ी होती है और अपनी बनाई हुई रिपोर्ट दिखाती है। इन लोगों को पता चलता है कि इंसान अभी भी बेवकूफ हैं और बहुत सी बेवकूफियां करते हुए अपने आप को और साथ साथ अर्थ को तबाह कर रहे हैं। सबूत सबसे बड़ा टेडी भी था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे आखिर में अपने आप को मार लिया। यहाँ पर एलियंस उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारा कांटेक्ट क्यों टूट गया था। वो बताती है कि मेरे बाल उतार लिए गए थे, जिसकी वजह से मैं आप लोग को रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी। यानी टेडी जो बातें जानता था वो बिल्कुल सच थी। उसके बाल किसी एंटीना की तरह ही काम करते थे। अब एम्परर मिशेल को एक नया काम सौंप देते हैं। वो उससे कहते हैं कि सारे इंसानों को मार दिया जाए। वो एक मशीन के पास जाती है और एक बटन एक्टिवेट कर देती है। अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि एक एनर्जी वेव पूरी दुनिया में फैल जाती है और जहाँ जहाँ वो फैलती है वहाँ वहाँ इंसान गिर गिर कर मरने लग जाते हैं। ये सब बहुत ही ज्यादा खामोशी से हुआ था और बस कुछ ही देर में अब पूरी दुनिया खामोश हो गई थी। सारे इंसान दुनिया से खत्म हो चुके थे और अब इस दुनिया में जानवर बचे थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक बी को दिखाया जाता है जो अब एक फूल पर बैठी हुई अपना काम कर रही थी। जैसे मिशेल ने टेडी को बताया था कि बीज दोबारा इस दुनिया में आ जाएंगी और पहले से कई ज्यादा बड़ी तादाद में आएंगी, उसकी ये बात भी सच हो गई थी। इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे थे तो दुनिया ने अपने आप को हिल करना शुरू कर दिया था और इस नई बनती हुई बिना इंसानों की दुनिया को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।